मैं डॉक्टर प्रशांत आप सभी का फिर से शिवराज स्कूल ऑफ योगा इसमें स्वागत करता हूं। आज मैंने जो वीडियो बनाया है उसका टाइटल है वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। जब हमारे बच्चे होते हैं तो हर माता पिता उनका विकास चाहते हैं, इसलिए यदि हम शिक्षक या योगी हैं तो हमें उन सारे पिता या शिक्षक दायित्वों के लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? आज की सामान्य शिक्षण प्रणालियों में इस विचार का अभाव है। पद्धतियां हैं लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि मानव क्या बन सकता है। हम सोचते हैं कि वह केवल किसी व्यवसाय या विशेष में जा सकता है, अथवा वो एक डॉक्टर बन सकता है, या वो एक वकील बन सकता है, या इंजीनियर, या कोई शिक्षक, या कोई चिकित्सक, लेकिन या वह किसी काम के लायक ही नहीं है। लेकिन हम इससे अधिक किसी उच्चतर लक्ष्य की बात सोच ही नहीं सकते। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन से पक्ष महत्वपूर्ण है वो हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि योग क्या है। योग जीवन जीने की एक कला भी है और विज्ञान भी, और इसका संबंध जो है मन और शरीर के विकास से है। अंततः समन्वित रूप से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए योग क्रमबद्ध अनुशासनों का समावेश करता है। हम योगानुशासन का आरंभ प्राय व्यक्तित्व के बाहरी आयाम भौतिक शरीर से ही करते हैं। आसनों का अभ्यास मेरुदंड के अतिरिक्त मांसपेशियों तथा जोड़ों को स्वस्थ और लचीला बनाने के लिए करते हैं। प्राणायाम केवल फेफड़ों में शुद्ध वायु पहुंचाने और उन्हें शक्ति प्रदान करने का कारण महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये मस्तिष्क और भावनाओं पर भी सीधा असर डालते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राप्त हुई भावनात्मक स्थिरता मानसिक एवं सृजनात्मक ऊर्जाओं को रचनात्मक ढंग से मुक्त करती है और बच्चा अधिक आत्मविश्वास, आत्मसजगता तथा आत्मनियंत्रण से भर उठता है। प्रत्याहार बाहरी वातावरण से सजगता को अंदर खींचकर दैनिक जीवन के तनाव को कम करता है तथा अविच्छिन्न एकाग्रता या ध्यान में उपद्रवों को शांत करने और मानसिक शक्तियों को सृजनात्मक दिशा प्रदान करने में अत्यंत सहायक होता है। योगानुशासनों की नियमित पुनरावृत्ति के द्वारा दैनिक जीवन में समचित्तता की अनुभूति और बाद में सभी यौगिक अभ्यासों के अंतिम लक्ष्य समाधि को पाया जा सकता है। योग का अभ्यास संपूर्ण व्यक्तित्व में एक संतुलन उत्पन्न करता है। हम व्यक्तित्व के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सृजनात्मक पक्षों को यहाँ पे देखेंगे। तो संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए 4 पक्ष आपके सामने रखता हूं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सृजनात्मक। शारीरिक पक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रमुख संस्थानों की मौलिक समझ हमें होना चाहिए। तो इसमें सर्वप्रथम आता है सहायक संस्थान। इसमें कंकालीय ढांचा, मांसपेशियां और उनके जोड़ों वाले तंतु शामिल है। बढ़ते हुए बच्चों को बिना किसी तनाव और कष्ट के सीधा होकर बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लचीलापन, फुर्ती और सही ढंग से बैठना बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। दूसरा है नियंत्रण संस्थान, जैसे नाड़ी संस्थान, अंतरस्रावी संस्थान। आकार में बहुत छोटी शीर्ष ग्रंथि मस्तिष्क की मेडुला ऑब्लागेटा में स्थित होती है। योग में यह आज्ञा चक्र से संबंधित होती है, जो बुद्धि और अंतर्दृष्टि का मूल स्थान है। बच्चा जब लगभग 8 वर्षों का हो जाता है तब शीर्ष ग्रंथि का क्षय आरंभ हो जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन द्वारा प्रेरित इस क्षय के साथ ही यौन परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है। जब यौन की सजगता बढ़ने लगती है तब बहुत से बच्चे इस परिवर्तन काल का सामना अच्छी तरह नहीं कर पाते। उनके रक्त में इन उपद्रवीकारी हार्मोनों की अधिकता उनके मानसिक एवं प्राणिक क्षेत्रों में असंतुलन उत्पन्न करती है। पाचन संस्थान एवं श्वसन संस्थान। चूंकि 8 वर्ष की आयु तक फेफड़ों का विकास चलता रहता है, इसलिए बच्चों द्वारा श्वसन की कुछ विधियों को अपनाना जाना लाभदायक होता है। मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच संतुलन कायम करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम तथा उदर श्वसन ऊर्जा के अपव्यय को रोकते हुए दक्षता के साथ श्वसन करने के लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम है। दूसरा पक्ष, मानसिक पक्ष।
इसके अंतर्गत मन को एकाग्र करने की क्षमता, स्मृति एवं तर्क बुद्धि, मन के चेतन, अवचेतन एवं अचेतन स्तरों की अभिव्यक्ति तथा मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों का क्रमबद्ध उद्दीपन सम्मिलित किया जाता है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए लाक्षणिक विचारों, बायो फीडबैक, ताइची चुआन, ध्यान, नियंत्रित बिंब विधान, स्वप्न, मनोचिकित्सा और आत्मिक विकास पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। भावनात्मक पक्ष, इस पक्ष में अतिक्रियात्मक आचरण, शिथिलीकरण तथा भावनाओं का परिष्करण सम्मिलित है। योग के अनुसार भावनाओं का उथल पुथल मनस शक्ति और प्राण शक्ति के असंतुलन का परिणाम है। जब बच्चों में मानसिक ऊर्जा की अधिकता और प्राण का अभाव होता है, तब वह किसी भी बात में रुचि नहीं लेता है और अवसाद, चिंता या आलस्य से घिर जाता है। उसमें गत्यात्मकता का अभाव होता है और वह अपनी मानसिक शक्ति को सृजनात्मक क्रियाओं में रूपांतरित नहीं कर पाता है। इसके विपरीत यदि बच्चे में प्राण की अधिकता और मनस की न्यूनता हो तो वह अत्यधिक विध्वंसक एवं विघटनकारी होगा। चौथा पक्ष है सृजनात्मक पक्ष या क्रिएटिविटी। इस पक्ष में कल्पना, मानस दर्शन, स्वरोच्चारण तथा स्वयं अपने व्यक्तित्व का परिष्करण सम्मिलित है। देखा गया है कि जो बच्चे बहुत कम उम्र से ही आसन करने लगते हैं, वे नृत्य में अपने शरीर को एक आसन से दूसरे आसन में ले जाते हैं। जिन बच्चों ने आंतरिक मानस दर्शन का अभ्यास किया है, वह प्रायः कहते हैं कि वे एक शब्द को देखते हैं और उसकी वर्तनी को सीखने तथा वाचन के समय उसे पहचानने के लिए उसकी एक आंतरिक तस्वीर बना लेते हैं। योग का स्वरूप ऐसा है कि वह किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, भले ही उसकी उम्र कुछ भी हो, उसकी रुचि, क्षमता या असमर्थता का स्तर कुछ भी हो। निश्चित रूप से विकास की क्षमता तब और बढ़ जाती है जब योग का अभ्यास कम से कम उम्र में सिखाया जाए और विशेष करके ऐसे बच्चों को जिनमें किसी प्रकार की विकलांगता या अशक्तता नहीं हो। इसलिए शिवराज स्कूल ऑफ योगा आपके बच्चों के लिए लेकर आया है ऑनलाइन कोर्स मेक योर चाइल्ड स्मार्ट। इसमें आपके बच्चों को योग, मेडिटेशन तथा व्यक्तिमत्व विकास के लिए तथा चरित्र निर्माण के लिए 100 से ज़्यादा गेम या मोरल स्टोरीज भी इसमें शामिल है। आपके बच्चों के लिए परिपूर्ण डाइट प्लान भी दिया जाएगा। ये कोर्स 30 दिन का है। दिए गए नंबर पे कॉल करके अभी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। आगे की वीडियो पाने के लिए शिवराज स्कूल ऑफ योगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।